बनाया विशेष उद्देश्य के साथ, लेकिन हमें उसने खास मकसद से बनाया वो है कि हम उसकी आराधना करें। हम उसकी क्या करें? आराधना करें। और मैं आज आपको जीवते परमेश्वर की आराधना के विषय में बोलना चाहूंगा। और वचन पढ़ने वाले तैयार रहे। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, भजन संग्रह 115 का 17 और 18 कोई पढ़े। और जिसको माइक है हाथ में वो पढ़े तो और भी अच्छा रहेगा, और धीरे से अच्छा से पढ़े। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो या की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग या को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। या की स्तुति करो। कोई और पढ़े एक बार। परंतु हम लोग यहोवा को अब से लेकर सदा तक हम 17 और 18 पढ़े। मृत्यु जितने चुपचाप पड़े हैं वह तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य करते रहेंगे। यहोवा की स्तुति करो। आमीन। जो मरे हुए हैं, मृतक है, वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हालेलुया। परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। मेरा वचन का शीर्षक ये है कि मुर्दे आराधना नहीं करते। मुर्दे आराधना तो आप किस में गिना जाते हैं? जीवितों में की जीवितों में गिना जाते हैं। हालेलुया। और मैं आपको परमेश्वर का और से एक बात बोलना चाहता हूं कि हम जीवितों का बीच में हैं। हालेलुया। और हमें परमेश्वर ने इसीलिए जीवित रखा कि हम उसकी आराधना करें। हम उसकी क्या करें? आराधना करें। हालेलुया। आइए हम एक बार जोर से परमेश्वर को हालेलुया बोलें। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे, क्योंकि हम जीवते लोग हैं, हम जीवित लोग हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाया ताकि स्वर्गदूतों के द्वारा उसकी आराधना करें। हम जब बाइबल में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 4 का अगर 8 पढ़ते हैं, वहां पर किस प्रकार स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की आराधना करते हैं। स्क्रीन में है, आप पढ़ सकते हैं। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। स्वर्गराज में परमेश्वर को रात दिन 24 घंटा अपने हाथों को उठाते हुए जो था, जो है और जो आने वाला है, उसकी नाम को पवित्र करते हैं। हालेलुया। रात दिन हर एक पल हमने हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। केवल स्वर्गदूत नहीं, परंतु पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर की आराधना करता है। हालेलुया। यदि हम भजन संग्रह 19 का अगर 1 पढ़ेंगे, वहां पर कैसे सृष्टि जो है परमेश्वर की आराधना करता है। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। जब पहले व्यक्ति जो चंद्रमा में पहुंचा, जिसका नाम नील आर्मस्ट्रांग है, जब उसने चंद्रमा में पहुंचा और वहां पर उसने भजन संग्रह 19 को खोला, और वहां पर उसने ये वचन को पढ़ा, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, और उसकी हस्तकला को परमेश्वर की महिमा की प्रकट को दिखा रहा है। प्रिय, आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की आराधना और उसकी उपासना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया।
और जब हम भजन संग्रह 148 का 1 से 4 तक पढ़ते हैं, वहां भी बहुत ही सुंदर बात लिखा गया है। एक बार आप पढ़े। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, स्वर्ग में से करो, स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो, ऊंचे स्थानों में उसकी स्तुति करो। हे उसके सब दूतों, हाँ। उसकी स्तुति करो, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति हे करो, उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। हे सब हे सब ज्योतिमय तारागण, उसकी स्तुति ये करो। सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। हालेलुया। प्रियो, सृष्टि के हर एक कण जो है परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हालेलुया। ये सारे के सारे हमारे परमेश्वर की वो आराधना कर रहे हैं। और वही परमेश्वर जिसको हम विश्वास करते हैं, आज हम उसकी कैसे आराधना करते हैं। हालेलुया। सृष्टि के हर एक कण, सृष्टि के हर एक भूमंडल के भाग हमारे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और वो परमेश्वर जिसे हम विश्वास करते हैं, हम उसे कैसे आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। भजन संग्रह 150 में लिखा हुआ है, आप पढ़ें कि हमें परमेश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझको और आपको जो जीवन दिया है, हमें उसकी स्तुति करना चाहिए। आपने पूरा 5 तक पढ़ा? पढ़िए। उसके पराक्रम के कामों के कारण, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। उसकी यत्न बढ़ाई के अनुसार, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते तार हुए, वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते उसकी हुए स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। प्रियो, जब हम प्रभु के भवन में आते हैं ना, हमें अपने घर से तैयारी के साथ आना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो काम किया है, मैं परमेश्वर की स्तुति करने जा रहा हूं। मैं ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति करने जा रहा हूं। मैं नाचते हुए प्रभु की स्तुति करने जा रहा हूं। ओ मेरा परमेश्वर ने मेरे बाल बच्चों को संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है, मेरे पापों के लिए अपने जान को कलवरी क्रूस पर दिया है, मुझे नया जीवन दिया है। मैं परमेश्वर की स्तुति करने जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन आप में से कई लोग को देख रहे, आप स्तुति करने नहीं आए, सोने आए से लगा। आप यदि परमेश्वर का भवन में है, आपको तैयारी के साथ आना चाहिए। क्या करने के लिए? यहोवा की आराधना करने के लिए। आप जब बगान में काम करने जाते तो तैयारी के साथ जाते, अपने झोली चिमटा को लेकर। जब आप स्कूल में काम करते तो तैयारी के साथ जाते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप कलीसिया आते तो आप तैयारी होकर नहीं आते। कई लोग कलीसिया में आते तो एक दूसरे को देखते रहते, कई लोग कलीसिया में आते तो मोबाइल को देखते रहते, कई लोग कलीसिया में आते तो ध्यान परमेश्वर को नहीं देते। प्रियो, अगर आप इस भवन में आए थे कि उद्देश्य से आना कि आपके जीवन में जो परमेश्वर ने उपकार किया है, आपके जीवन में जो परमेश्वर ने दया किया है, उसके नाम को स्तुति करने के लिए आना। और जब आएंगे तो ताली बजाकर और उसकी मुंह से जयकार करते हुए आनंद के साथ उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन में आएंगे तो आप तैयारी के साथ। आपको पता है, जब मिस्र देश लोग गुलामी में थे, मिस्र देश में इस्राएली लोग जब मिस्र देश के गुलामी में थे, परमेश्वर ने उसको गुलामियों से क्यों छुड़ाया? आपको मालूम है?
यदि आप वचन पढ़ेंगे निर्गमन की किताब और 1 का 8 का 1 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, एक बार पढ़े। और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा कर फिरौन के पास जाकर यह कहा, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। जिससे वो मेरी क्या करे? और मेरे प्रजा के लोग गुलाम में हैं, मेरे प्रजा के लोग फिरौन सेना के गुलाम में हैं। फिरौन सेना उन्हें रात दिन अत्याचार कर रहा है, मुझे उसे देखा नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे प्रजा के लोग मुझे उपासना करना है, मेरी आराधना करना है, लेकिन आज वो गुलामी में है। इसलिए मूसा तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा के ले आ, ताकि वो मेरी उपासना करें। हालेलुया। और उसी प्रकार से परमेश्वर पिता ने इस संसार में यीशु मसीह को भेजा। आप और पाप में गुलाम में थे, मैं और आप इस संसार के अंधकार की बंधन में थे, मैं और आप इस संसार की मृत्यु में पड़े हुए थे, मैं और आप इस संसार की बीमारी को जंजीर में बांधे हुए थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा हमारे पाप और रोगों के लिए, हमारे सारे अधर्म के लिए छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह की संसार में भेजा। और वो मेरे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया, वो मेरे लिए कलवरी क्रूस पर ठोका गया। मेरे हाथ और मेरे पैरों ने जहाँ पाप किया, उसके हाथ और पैरों में कांटी ठोका गया, वो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। वो परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम आजादी के साथ उसकी आराधना, स्वतंत्रता के साथ आराधना करें। हालेलुया। और मैं आज आपको बोलता हूँ, वो यीशु मसीह आपको उस पाप से, उस दलदल से, उस कीचड़ से छुड़ाने के लिए नहीं शर्माया। वो नहीं शर्माया नंगा होकर क्रूस पर लटकने के लिए, वो नहीं शर्माया उसके मुंह में थूका जाने के लिए। वो इसीलिए था, वो मेरे पापों के लिए था। क्या मैं आराधना ना करूं? मुर्दे आराधना नहीं कर सकते। अगर आप जीवते हैं तो आराधना करें। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप कलीसिया में आकर सो रहे हैं, या आप कलीसिया में परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकते, तो घर में रहने से अच्छा है। लेकिन आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, उसकी आराधना करने के लिए। हालेलुया। हम जीवते लोग, आप में से कौन लोग खड़ा होकर हालेलुया बोलना चाहता है? जोर से बोले, जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया के प्रभु को महिमा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर मूर्तों में से जी उठा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। समझ जाइए, हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर मुर्दों को जी उठाने वाला परमेश्वर। हम कैसे चुपचाप रहे? हालेलुया। एक बार एक पास्टर एक ऐसे चर्च पे जा रहा है जहां पर लोग हालेलुया नहीं बोलते, तो उसने एक विश्वासी को लेके गया जो नया जन्म पाया है, और हर बात के लिए वो हालेलुया बोलता है। हालेलुया, हर बात के लिए क्या बोलता है? हालेलुया। प्रभु का भाषा में, इब्रानी भाषा में हालेलुया का शब्द है प्रभु का स्तुति हो। कहता मैं जिस चर्च में जा रहा हूं आके लोग हालेलुया नहीं बोलते, इसलिए तुम चुपचाप रहना। अब तुम चुपचाप रहेगा तो मैं तुम्हें सेवा के बाद एक जूता खरीद के दूंगा। क्या खरीद के दूंगा? सेवा शुरू हो रहा है, पास्टर प्रभु का प्रेम के बारे में प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का क्षमा के बारे में प्रचार कर रहे हैं, प्रभु का चंगाई के बारे में प्रचार। उसका मन तो अंदर से आ रहा है कि परमेश्वर को मैं कैसे हालेलुया बोलूं। जब वो पूरी रीति से जब प्रभु का प्रेम, चंगाई, क्षमा के बारे में बोल रहा है, उसको सहा नहीं गया। उसने खड़ा होकर बोला, जूता मिले ना मिले, हालेलुया, हालेलुया। जूता मिले ना मिले, हालेलुया। कई लोग बोलते आप जितना ही बोलो मैं नहीं हूँ। आपको पता है जब होशना का पर्व में जब यीशु मसीह गधे में सवार होकर जा रहे थे, तो सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, राजा को स्वागत कर रहे थे। तो शास्त्री फरीसी को जलन होना शुरू किया। तो क्या बोल रहे मालूम है?
चलिए लोगों को चुप रहने के बैठे, चुप रहने के लिए बोल। यीशु ने क्या कहा मालूम है? अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। ये चुप रहेंगे तो पत्थर जय जयकार करेंगे। हालेलुया। जीवित चर्च जीवित का परिणाम देना है। हालेलुया। और हमारा कलीसिया एक जीवित कलीसिया है। मुर्दे प्रभु की आराधना नहीं करते। आप जीवते हैं? हालेलुया। इसलिए मैं और आपको जो परमेश्वर ने जो आशीष दिया, उसने जो मेरे जीवन में उपकार किए हैं। मैं पाप के दलदल में पड़ा हुआ था, मृत्यु के किनारे में मैं बैठा हुआ था। मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरे रोगों को उसने चंगा किया। मेरे पापों को लेकर कलवरी क्रूस पर उसने मारा, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। वो परमेश्वर अगर मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं निराशा का दलदल में होता, अशांति का दलदल में होता, बीमारी के दलदल में होता, पाप के और मृत्यु के दलदल में होता। लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह के कारण मुझे उस दलदल से खींच के निकाल कर उसे चट्टान में बिठाया। क्या मैं उस परमेश्वर की आराधना ना करूं? हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमारे लिए आराधना करने का कारण है। हालेलुया। हमारे लिए नाचने का कारण है। कुछ लोग शादी में जाते हैं, जब लोग शादी में जाते हैं सब लोग नाचते नहीं जाते। नहीं नाचने वाला आदमी उस समय आपको नाचते हुए दिखेंगे। आपको लगेगा नहीं तो कभी नहीं नाचता था, आज कैसे नाच रहा है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो शादी में नाचने के द्वारा क्या उसको शांति मिलेगा? क्या उसको चंगाई मिलेगा? फिर भी लोग नाचता है। हालेलुया। नाचता है। आप लोगों का शादी हो रहा है, जब लोग पिकनिक पे जाते हैं, पिकनिक ज्यादा करके दिसंबर और जनवरी में होता है, लोग शर्ट खोल के नाचता है। इतना ठंडा में लोग शर्ट खोल के नाचता है। लेकिन जब यही लोग जब चर्च में आते हैं, ऐसा लगता है कि डॉक्टर अभी आने वाला है। आप चर्च में नहीं है, हॉस्पिटल में आया हुआ लगता है। किसी किसी को देखने से तो लगता है इसको डॉक्टर की जरूरत है। क्या मरकी में आया है ना? मरकी में आने, आप मरकी में नहीं आए हैं प्रियो। शादी में आपको नाचने का मन करता है, पिकनिक में आपको नाचने का मन करता है। जिस परमेश्वर के जगह में उपस्थिति है, जिस परमेश्वर ने अपने लिए अपने जान दिया, जो आपके रोगों को चंगा किया, क्या उसके लिए नाचने की जरूरत नहीं है? हालेलुया। मुर्दे लोग आराधना नहीं करते, जूता मिले या ना मिले। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करें। कई बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं, मैं बीमार हूं ना इसलिए खड़ा नहीं हो पा रहा, मैं बीमार हूं इसलिए खड़ा नहीं हो पा रहा। लेकिन वही लोग शादी में नाचने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहां से जोश आता है पता नहीं। डाढ़ा दर्द कर रहा है दूसरा दिन, वो दिन तो दूसरा का डाढ़ा दर्द करा देता है। जब सेवा में आके कहां करो, खड़ा हो नहीं सकता तो, लेकिन वो डाढ़ा को चंगा करने वाला प्रभु ही है। हालेलुया। जिसने मेरे रोगों को, श्रापों को, मेरे दामों को छुपाया है, मैं उसके लिए खुल कर नाचूंगा। हालेलुया। श्रीलंका में जब ऐसा सुना, बुद्धा भगवान का हड्डी निकला होता है, तो सब लोग नाच रहे हैं ड्रम बजाकर कि हमारे बुद्धा का क्या निकला? हड्डी मिला बोल के। वह एक पास्टर ने सुना, उस पास्टर ने सुनकर गाड़ी में ऊपर जाकर पूरा नाचना शुरू किया। क्यों? मेरा यीशु तो मुर्दों में जिंदा उठा। हालेलुया। हालेलुया। मुर्दे जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करते। और आप जीवित हैं तो आप परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। आप जब क्रिकेट देखते हैं, ग्राउंड में या टीवी में, कैसे देखते हैं? और जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब मैच हो रहा होता है, और आपका
जो भी हो, आपका विराट कोहली छक्का मारता है, क्या मारता है? छक्का। आप ऐसा करता है? क्या चिल्लाता है आपको? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या जोश आता है जब विराट कोहली छक्का मारता है, क्योंकि उसने पाकिस्तान को हराना है। जिसने मेरा यीशु मसीह ने मूर्तियों का सिर को कुचला है, क्या उसके लिए हम नहीं चिल्लाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। मुर्दे प्रभु की आराधना नहीं करते। और आप जीवते हैं तो परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा है, बड़ी बड़ी मालों को भी देखा है, फुटबॉल खेलने के समय में मार मार, बोलो ग्राउंड में खड़ा है ये हम सामने ऐसा करता है, इतना जोश होता है, बुरी मालो। और यहाँ आने से और कुछ लोगों का मूड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कुछ लोगों का क्या नहीं होता है? मूड नहीं होता आराधना करने के लिए। क्या नहीं होता है? आप रास्ता में जा रहे हैं, पीछे से कुत्ता काटने के लिए आ गया, क्या आ गया? वो क्या मूड नहीं है भागे की, काट बोलेगा, बोलेगा नहीं ये बात से काट बोलेगा। आपको कहां से जान आएगा, आप घर भाग जाएंगे, भागेंगे नहीं भागेंगे? भागेंगे। आप आराम से सो रहा है, हाथी आया बोले से क्या करेगा? कब दूसरे घर में पहुंचेगा आपको पता नहीं चलेगा। और जब चर्च में आने से मूड ना थे, एक दिन प्रभु जब ऐसा मूड देवी गुना में आवे पड़ी चला गई मूड दे लो प्रभु की आराधना नहीं करते। जब आप कलीसिया में आएंगे ना, खुशी चेहरा के साथ आएंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा धन्यवाद के साथ। मैं कहूंगा यह दिन प्रभु ने बनाया है और मैं आनंद करूंगा धन्यवाद के साथ। ताली बजाकर प्रभु ने मुर्दे लोग प्रभु की आराधना नहीं करते। नहीं करते। हालेलुया। मान लीजिए प्रकाश मास्टर थोड़े इधर आइए, आपका बेटा का मोबाइल लेके आइए। मान लीजिए ये इनका मोबाइल है, आईफोन है, ये मुझे दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, आप दीजिए मुझे। उनको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? अच्छा नहीं लगेगा। मास्टर का आईफोन खरीद के दे रहे, धन्यवाद भी नहीं कर रहे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और परमेश्वर हर दिन मेरे जीवन में उपकार करता है, Yes. मुझे जीवित रखा है, मेरे बाल बच्चों को संभाल के रखा है, मुझे काम में कमाई में आशीष देता है। और उसको धन्यवाद क्या दो? धन्यवाद। धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख में आओ, आनंद के उसको जय जयकार करो, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जो लोग कहते हैं कि मादक ढोलक नहीं बजाना है, ड्रम नहीं बजाना है, मुंह नहीं खोलना है, तुम मरे हुए लोग हैं, क्योंकि मरे हुए लोग आराधना नहीं कर सकते, जीवित लोग ही आराधना करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और मैं परमेश्वर की आराधना। Yes. जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, वहां पर एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति को देखा जिसका नाम सुंदर था। पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, नासरत यीशु के नाम में चल। फिर वो तुरंत चलने लगा। हालेलुया। वो चलने क्यों नहीं लगा? वो उछलने लगा। तो वो चलने फिरने लगा, क्या करने लगा? लेकिन वहां पर लिखिए वो उछलते हुए नाचने लगा। हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर चलने नहीं किया? क्या आपके जीवन में शांति प्रभु ने नहीं दिया? क्या प्रभु ने आपको छुटकारा नहीं दिया? क्या आपका बंधन को प्रभु ने आशीष नहीं दिया? हमें उछलना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चलो हम लोग एक बार उछल के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अनिमेश को बुलाना चाहूंगा, आज सारे बंधन टूटने पाए। हालेलुया। और परमेश्वर वचन में लिखा है आराधना में छुटकारा है,
आराधना में स्वतंत्र है और यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। वो हमें छुटकारा देता है। हमें गीत गाएंगे और गीत के द्वारा परमेश्वर का महिमा करेंगे और परमेश्वर के द्वारा आज यहाँ पर छंगाई, उद्धार और स्वतंत्रता का हमारे जीवन में हम उसे घोषणा करेंगे। तो वो पब्लिक के बीच में जाकर वो नाचने लगा। परमेश्वर के संदूक के सामने राजा दाऊद जो है नाचने लगा। वो राजा होकर भी साधारण लोगों के बीच में वो नाचने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, तुझे पता नहीं कि तू राजा है? तू इतने बड़े राजा होकर तू साधारण लोगों के बीच में नाच रहा है? दाऊद ने क्या कहा? मुझे राजा तेरे बाप ने नहीं, परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। जो आप कोई भी क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, एक व्यक्ति है जो 6 फुट या 7 फुट के, आप मिट्टी से बनाए गए हैं, लेकिन आप जो है केवल उसके अनुग्रह से है। आप जीवित है, आपका परिवार है, आपके साथ पारिवारिक संबंध जो भी कुछ है वो परमेश्वर का। हालेलुया। अपने ईगो को, अपने घमंड को दूर करते हुए, परमेश्वर के सामने भक्त बनते हुए हम परमेश्वर को नाचेंगे। हालेलुया। और हम इसलिए नहीं नाचेंगे लोगों को दिखाने के लिए या लोगों को प्रभाव करने के लिए, हम इसलिए नाचेंगे क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया है। यदि कोई भाई बहन लोग आगे आना चाहते प्रभु की महिमा के लिए, आप आगे आ सकते हैं। आज हम खुलते हुए परमेश्वर के नाम पर महिमा करेंगे। आप आगे आ जाइए, कोई भी हो आप आगे आ जाए। भाई लोग आप लोग आगे आ जाइए। आप लोग परमेश्वर सर्वे सर्वे